प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के अंतर्गत पूर्णांक का कार्यपत्रक 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 के अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हमको संख्या रेखा का उपयोग करना है और संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ये जो योग हमको दिए हैं वो योग हमको ज्ञात करना है। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको संख्या रेखा का प्रयोग करना है, इसीलिए आपको संख्या रेखाओं को भी दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 में जोड़ना है -11 को, 5 में जोड़ना है, प्लस करना है, योग करना है, जमा करना है -11 को। तो सबसे पहले 5 लिखा है। 5 का मतलब है हमको 0 से 5 तक जाना है। 5 का मतलब क्या है, 0 से 5 तक जाना है। तो यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शा दिया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 5 तक जाना है। तो ये 0 है, 0 से हम जाएंगे 5 तक। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर। अब क्या बोल रहा है, इसमें कितना जोड़ना है, -11। -11 माइनस का मतलब होता है पीछे जाना, प्लस का मतलब होता है आगे जाना और माइनस का मतलब होता है पीछे जाना। अब 5 में जोड़ना है -11, मतलब हमको 11 पीछे आना पड़ेगा। अब आगे गए हम, अब हमको 11 पीछे आना पड़ेगा। तो जहां तक हम पहुंचे थे वहां से हमको पीछे आना है। माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे आना है अपने को। कितना पीछे आना है, 11 अंक पीछे आना है। तो ये यहां से चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहाँ पहुँच गए हम, -6 पे। मतलब इसका जो हल होगा वो होगा -6। इसका मतलब ये है कि जब 5 में -11 को जोड़ते हैं तो -6 प्राप्त होता है। ठीक है। अब संख्या रेखा का प्रयोग करना था, इसलिए संख्या रेखा का प्रयोग करना जरूरी था। तो इसको हमने संख्या रेखा पर इसका हल हमने प्राप्त किया। अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा आप खुद कोशिश करके देख सकते हो, बहुत ही आसान है। तो सेकंड वाला क्या है देखते हैं, -1 में -7 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कहीं पर भी 0 को लेकर संख्याओं को दर्शा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इधर आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब सबसे पहले -1 मतलब 0 से जाना है -1 की तरफ। तो ये 0 से जा रहे हैं -1 की तरफ, ये यहाँ आ गए। अब बोलता है इसमें जोड़ना है -7, मतलब 7 के साथ माइनस लगा है। इसका मतलब ये है कि 7 नंबर संख्या रेखा पर 7 नंबर और पीछे आना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 7 का मतलब तो 7 खाने चलना पड़ेगा, 7 अंकों तक जाना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब आपको लेफ्ट साइड में चलना है, पीछे जाना है। और प्लस, अगर ये प्लस होता है तो आगे जाते। तो यहाँ पे माइनस है, -7 मतलब 7 आपको और पीछे आना है। तो देखो -1 तो ये हो गया, 7 आपको और पीछे आना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका आंसर कितना हो गया, -8। इसका मतलब ये है कि -1 में जब -7 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, -8 प्राप्त होता है। अगला देखते हैं। तो इस पर भी हम संख्या रेखा पर अंकों को दिखा देते हैं। कहीं पर भी 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। सबसे पहले कितना है, -1, मतलब 0 से आपको जाना है -1 तक। तो ये आ गए 0 से -1। उसके बाद क्या है, -2 जोड़ना है और -2 है, मतलब 2 अंक आपको और चलना है। कहाँ, माइनस है ना पीछे। देखो 1, 2, फिर प्लस है, -3 लिखा है, यहाँ प्लस है, फिर -3 मतलब 3 अंक तो और पीछे चलना है। माइनस लगा है मतलब पीछे चलना है। ये 1, 2, 3। तो कहाँ पर आ गए हम, -6 पर। तो इनका जो हल होगा वो कितना होगा, -6 होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे।
अब देखते हैं संख्या रेखा पर सबसे पहले अंकों को हम दिखा देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप संख्या रेखा चाहो तो और बढ़ा सकते हो आगे अपने सहूलियत के हिसाब से। इसमें इतने दी है, अगर ज़रूरत पड़ती है और आगे तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। इधर क्या आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। सबसे पहले क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में जोड़ना है हमको। तो इसमें क्या करना है, देखो -2 का मतलब क्या है, आपको -2 तक जाना है। देखो 0 से ये -1 और ये -2, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है +8, यानी सिर्फ 8 है। 8 का मतलब होता है आपको आगे जाना है 8। इसके साथ अगर माइनस लगा होता तो पीछे आते। 8 के साथ यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस है, तो आपको यहाँ तक आप आ गए। अब आपको जाना है 8 आगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ ठहरिए। फिर क्या है -4, मतलब 4 नंबर्स, 4 खाने बोल दीजिए या 4 नंबर बोल दीजिए या 4 अंक बोल दीजिए। 4 अंक फिर जाना है पीछे, माइनस मतलब पीछे जाना है। तो यहाँ तक आप आ गए। अब पीछे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया, यहाँ तक। हम फाइनल कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर, तो ये आ गया 2। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको सरल करना है। सरल करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला दिया है 72 माइनस कोष्टक में 90। अब यहाँ पे हमको एक बात पता होना चाहिए, वो है चिन्हों का गुणा। चिन्हों के गुणा के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना है, ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिंपली बता देता हूँ चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा में क्या होता है, जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। कोष्टक का मतलब कोष्टक के बाहर यहाँ गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है। जैसे हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं, समान चिन्ह है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस कोष्टक में प्लस, तो भी प्लस होता है। अगर हम अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं, जिसको हम कहते हैं असमान चिन्हों का गुणा करते हैं, जैसे प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, या हम इसको कैसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस। कोष्टक का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो क्या आएगा, माइनस। अलग अलग चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अगर हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं, या हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में प्लस, तो अब यहाँ पे माइनस आता है। तो आपको सीधे शब्दों में ये समझना है कि अगर हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। और अगर कोष्टक लगा है और कोष्टक के बाजू में कोई चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ जो जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको हल करना है। सबसे पहला क्या है, 72 माइनस 90। अब देखो यहाँ पे तो 72 है, अब यहाँ माइनस है, और ये कोष्टक में जो दिख रहा है आपको, कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस है अंदर। तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी बताया, माइनस का गुणा प्लस से, ये देखो माइनस का गुणा प्लस से क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ लगाएंगे माइनस। फिर उसके बाद कितना है, 90 है। अब देखो 72 के सामने कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब यहाँ प्लस चिन्ह है। किसी संख्या के सामने जब कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे तो प्लस चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ प्लस चिन्ह है और ये है माइनस, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर एक का चिन्ह प्लस है एक का माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में संख्या है ना, बीच में कितना है, 72 है। चिन्हों का गुणा तब होता है जब चिन्ह एकदम पास पास हो, बीच में कोई संख्या ना हो, तब गुणा होता है। तो यहाँ 72 प्लस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का है, और 90 माइनस में है। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 90, उसमें से छोटी संख्या घटाना है 72। तो 0 का करेंगे 10, 10 में से 2 गए 8, हासिल का 1, 9 में से 8 गया 1, कितना आ गया 18।
इतना होने के बाद अब ये हमको देखना है कि यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो ये देखना है बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में। तो दोनों में बड़ी संख्या है 90, 72 छोटे हैं, 90 बड़ी संख्या है। चिन्ह को मत देखो, बिना चिन्ह के 90 और 72 दोनों में से बड़ी संख्या 90 है, तो उसका चिन्ह आएगा मतलब माइनस आएगा। अगला है सेकंड, यहाँ पे क्या है -15, तो हम इसका कोष्टक खोल देते हैं -15। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो क्या होगा प्लस। आप जानते हैं जब हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो यह माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 18। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 18 में से 15 गए, सिंपली हम कर सकते हैं। 18 में से 15 गए तो 3। अब चिन्ह किसका आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा मतलब प्लस, तो +3 होगा। और प्लस नहीं लगाए तो चलता है, प्लस माना ही जाता है, तो +3 का मतलब 3 होगा। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे है -20। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है तो माइनस ही हो गया। अब यहाँ माइनस है और कोष्टक में प्लस है, माइनस का गुणा प्लस से, असमान चिन्हों का गुणा, अलग अलग चिन्हों का गुणा क्या होता है माइनस, यहाँ आ जाएगा 13। अब देखिए दोनों के चिन्ह समान हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं। 20 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 13 कितना होगा 33। अब चिन्ह किसका लगाए, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, 20 का जो चिन्ह है वो लगा दो माइनस। इस तरह से करते हैं। अब इसको हल करना है, क्या आएगा यहाँ पे 23, माइनस का गुणा माइनस से होगा, समान चिन्हों का गुणा क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर है 12। अब ये तो सिंपल हम कर ही सकते हैं, 23 में 12 को जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 2 और 1 3, ये आएगा 35। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को बड़ा है, छोटा है या बराबर से भरिए। मतलब इन तीनों में से या तो बड़ा है का चिन्ह देखो, खुला भाग जिधर होता है उधर बड़ा है, जिधर नुकीला भाग होता है वो छोटा है, और बराबर मतलब दोनों साइड बराबर, तब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन ऐसे देखकर तो हमको पता नहीं चल पा रहा है, पहले इनको हल करना पड़ेगा, और हल करने के बाद फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर। तो सबसे पहले इसको इसी के नीचे हल कर लेते हैं। यहाँ है -3 और यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ आएगा 3, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ आएगा 6। समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं तो 3 और 6 कितना होगा 9। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है 6 का चिन्ह आएगा माइनस, यहाँ -9 हो गया इसका हल। यहाँ देखते हैं माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, यहाँ आएगा 3, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, समान चिन्हों का गुणा याद है आपको क्या आएगा प्लस, और यहाँ आएगा 6। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, 6 का चिन्ह आएगा प्लस, प्लस नहीं लगाया तो भी चलता है मतलब 3। अब तो हम बता सकते हैं कि 3 और -9 दोनों में से कौन बड़े हैं। 3 बड़े हैं, -9 छोटे हैं, तो यहाँ चिन्ह आएगा ये वाला, मतलब -9 छोटे हैं, इसका मतलब -3 प्लस -6 ये छोटा मान है, इसकी तुलना में -3 माइनस -6। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि दोनों तो बराबर है सर, लेकिन चिन्ह का अंतर है। ठीक है, हल किए बगैर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन -9 और 3 दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है संख्या रेखा पर आप चल सकते हैं। 3 धनात्मक है, -9 ऋणात्मक है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो जो बड़ी है उसकी तरफ खुला चिन्ह, जब ये बड़ा है मतलब ये वाला मान बड़ा है। अगला देखते हैं दूसरा, इसको हल करते हैं। यहाँ प्लस है माइनस है, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस आएगा 21, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। ही देखो समान, सीधे सीधे शब्दों में ध्यान रखो कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे होगा 10। अब देखो दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, 21 और 10 21। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, 21 का चिन्ह लगा देते हैं माइनस, ये हो गया -31। इसको हल करते हैं, यहाँ पे आएगा -31, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से -21, प्लस का गुणा माइनस से माइनस, और ये आ जाएगा 11। इनको जोड़ेंगे समान चिन्ह वाले हैं तो 21 और 11 ये आ जाएगा 42। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं,
-31 और -42 दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। कौन बड़ी है? ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटी दिखती है वही बड़ी होती है, क्योंकि दोनों माइनस है। तो -31 और -42 दोनों में अगर देखें तो 31 छोटे हैं, लेकिन दोनों माइनस होने के कारण जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। तो ये संख्या बड़ी है तो चिन्ह इस तरफ जाएगा। जब -31 ये संख्या बड़ी है तो -21 प्लस -10 ये मान बड़ा होगा -31 प्लस -11 से। अगला है, आप खुद कोशिश करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो पहले आपको ट्राई करके देखिए, यहाँ प्लस है माइनस है तो क्या आ जाएगा -25, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, यहाँ आएगा 42। इसको हल करते हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 42 में से 25 को घटाना है। देखिए 42 में से घटाएंगे 25 को, चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो 2 के 12 करेंगे, 12 में से 5 गए 7, 2 के 12 किए तो हासिल का 1, 4 में से 3 गया 1 आएगा, तो यहाँ आएगा 17। चिन्ह किसका लगा है? बड़ी संख्या का। 42 बड़े हैं, इसका चिन्ह लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस नहीं लगाए तो भी चलता है, प्लस ही माना जाता है, तो यहाँ होगा 17। इसको हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -42, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये प्लस होगा और यहाँ पे आएगा 25। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा। तो 42 में से 25 गए, अभी हमने घटाए थे, कितना आया था? 17। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 42 है या 25 है? 42 है तो उसका चिन्ह आएगा माइनस। अब 17 और -17, 17 धनात्मक है और -17 ऋणात्मक है। धनात्मक संख्या बड़ी होती है, जब धनात्मक संख्या बड़ी होगी मतलब ये वाला मान बड़ा होगा इसकी तुलना में। तो इस तरह से आपका कार्यपत्र 4 था। बहुत ध्यान से आपने इसको समझ कर नोट करना है। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।